हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन इंग्लिश वीडियो क्लास। आज हम स्टोरी टेलिंग सीखेंगे, स्टोरी राइटिंग, जो कि आपका बुक में पेज नंबर 60 पर दिया है, चैप्टर नंबर 6 इंग्लिश में। तो आफ्टर एग्जाम ये हमारी फर्स्ट क्लास है। तो हम शुरुआत करेंगे स्टोरी से। ये जो स्टोरी है कैप सेलर, ये आपको पहले पढ़ाई जा चुकी है एंड आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में इसको कॉपी करने के लिए भी कहा गया था। आज हम न्यू स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नेवर से डाई। नेवर से डाई का मतलब कभी भी अपने आप को हारा हुआ हमें नहीं मानना चाहिए। तो इस स्टोरी के बारे में हम जानेंगे जिसमें एक किंग है। तो पढ़ते हैं इसको और इसकी हिंदी समझते हैं वन बाय वन लाइन से। Once upon a time there was a king। एक बार की बात है, एक राजा था। He had many enemies। उसके बहुत से enemies थे। enemies होते हैं दुश्मन। They fought against him and defeated him। उन्होंने इस राजा से लड़ाई की और इसको हरा दिया। ये जो राजा है ये अपने enemies से हार गया और बैठ गया। Having lost every time, he ran away from his kingdom। हर बार हारने के कारण वह अपने राज्य को छोड़कर भाग आया एक गुफा के पास। One day he was resting by the side of an old building। He noticed a spider which was trying to build ए वेब। एक दिन वह जब रेस्ट कर रहा था एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर या फिर कह सकते हैं गुफा के अंदर, ही नोटिस्ड ए स्पाइडर विच वाज ट्राइंग टू बिल्ड ए वेब। उसने ध्यान लगाया, ध्यान से देखा कि एक स्पाइडर जो है वो ट्राई कर रही है एक जाला बनाने की। बिल्ड ए वेब, वेब होता है मकड़ी का जाला। द पुअर स्पाइडर फेल्ड ईच टाइम इट ट्राइड। वह बेचारी जो स्पाइडर है मकड़ी हर बार जाला बनाने में नाकाम हो जाती। इट फेल डाउन सेवरल टाइम्स। वह नीचे गिर जाती हर समय। बट इट केप्ट क्लाइंबिंग अप द वॉल एंड ट्राइंग अगेन। वह हर बार जो है अपने जो जाला बनाने का काम है उसका उसमें फेल हो जाती, जाला नहीं बना पाती, वेब नहीं बना पाती। तो वह हर बार एक नई कोशिश करती। इट फेल डाउन सेवरल टाइम्स बट इट केप्ट क्लाइंबिंग अप द वॉल एंड ट्राइंग अगेन। लेकिन वह बार बार दीवार पर चढ़ना ट्राई करती रहती और बार बार ट्राई करती रहती। द किंग वॉच द स्पाइडर रैप्टली। जो राजा था उस मकड़ी को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। आफ्टर ईच फॉल द स्पाइडर जम्प्ड अप अगेन। एक फॉल में, फॉल होता है वो नीचे गिरना, जैसे ही वो दीवार से नीचे गिरती तो दूसरी बार वह जंप करती इसके अगेंस्ट दोबारा से ऊपर की ओर। अगेन इट फॉल, दोबारा गिरती एंड फेल्ट सॉरी फॉर इट, और उसके लिए उसको पछतावा लगता। बट देन आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स, लेकिन उसके बाद दोबारा से वह अटेम्प्ट करती, दोबारा से एक बार तैयार होती और जंप लगाती। द स्पाइडर रीच द कॉर्नर टू वीव द वेब। इस तरीके से जो स्पाइडर है दीवार के कोने तक बाद में लास्ट में पहुंच जाती एक वेब बुनने के लिए, वीव द वेब। He began to think of his own failures। वह अब राजा जो है अपने खुद के जो हार है उसके बारे में सोचने लगता है। He felt ashamed। उसको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है इस बात पर कि एक जो स्पाइडर है वो उसने अपने काम के लिए बिल्कुल भी हार नहीं मानी और उसने बार बार अटेम्प्ट किए, बार बार कोशिशें की और लास्ट में
अपना जो जाल बनाने का काम है उसमें कामयाब रही। तो ही इस तरीके से उसको रियलाइज होता है, अपने आप में अशेम महसूस होता है, शर्मिंदगी महसूस होती है, बिकॉज ही डिड नॉट ट्राई अगेन एंड अगेन लाइक द स्पाइडर। क्यों? क्योंकि उसने स्पाइडर की तरह, मकड़ी की तरह बार बार ट्राई नहीं किया। ही वेंट बैक एंड फॉट हिज एनिमी। तो उसने क्या किया, राजा ने इससे सबक लेकर वह दोबारा से गया और अपने जो एनिमीज थे, दुश्मन थे, जिन्होंने उसके राज्य पर, किंगडम पर राज किया था, उनको हराया। ही गोट बैक हिज किंगडम, और अपना जो राज्य है वापस उसने पाया। तो इस स्टोरी में हमने सीखा कि एक जो किंग है उसने स्पाइडर से लेसन लर्न किया कि हमें ऑलवेज ट्राई एंड ट्राई अगेन करते रहना चाहिए, चाहे कितने ही फेलियर क्यों ना हमारे सामने आए। तो ये थी स्टोरी नेवर से डाई, या फिर बोल सकते हैं ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन। हमने एक पोएम भी पढ़ी थी पहले, ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन। कुछ उसी का जो मैसेज है इस स्टोरी में दिया गया है। ओके, तो ये स्टोरी आपको रीड करनी है। अगर समझ ना आई हो तो दोबारा से वीडियो को देखना है और इसको कॉपी में लिखना है अपनी इंग्लिश की। ओके, इंग्लिश की नोटबुक में आपको इसको सुंदर राइटिंग में लिखना है। हेडिंग आप डालोगे ऊपर स्टोरी नेवर से डाई एंड देन डेट डालोगे, होमवर्क, एंड फिर आप ब्लू पेन से इस स्टोरी को अच्छे से लिखोगे। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।